हेलो एवरीवन। तो डियर, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग फिर से झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का चल रहा है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे 3-4 बुक के जितने भी प्रैक्टिस सेट है उनको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ साथ डियर हम लोग रेगुलर जो है आपका टॉपिक वाइज MCQ उसका भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ जो है MCQ करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 15 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चन को डिस्कस करना। जो भी आंसर रहेगा आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा, और 40 में आपका कितना आया ये भी ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है डियर कि झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। तो देख लीजिए क्वेश्चन जो है कितना टफ है कि कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है आपका ढालपुर, दूसरा है सांडा, तीसरा कोल्हान और चौथा है आपका डाल्टनगंज दक्षिण। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी याद रखिएगा सांडा। ठीक है, ये किस जिले में है डियर। तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बेटोनाइट भंडार है। पहला ऑप्शन है पाकुड़, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है कोडरमा और चौथा है गिरिडीह। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तांबा, बॉक्साइट, आयरन, प्राइम कोकिंग कोल। तो डियर आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है प्राइम कोकिंग कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। पहला ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, उपरोक्त सभी। तो इस डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है। पहला हुंडू फॉल, हिरनी फॉल, दशम फॉल, जोना फॉल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी जोना फॉल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड। तो डियर गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड याद रखिएगा रामगढ़ में है, बिहार स्पंज आयरन चांडिल में है, जस्ता ग्लन केंद्र टुड्डू में है और हैदराबाद इंडस्ट्रियल लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, क्योंकि ये जो हैदराबाद इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है ना डियर, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, ये आपका देवघर में है। ठीक है, जसीडी में देवघर में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन जो है ना ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा देवघर, चौथा दुमका। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी दुमका से ये संबंधित नहीं है। देखिए अमृत मिशन में ना आपका पूरे 500 शहरों का चयन किया गया था। इसमें झारखंड का 7 शहर है, आप उस शहर का नाम याद रखिएगा। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, पहला रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है देवघर। ठीक है, और चौथा है आपका गिरिडीह है, और पांचवा है आपका आदित्यपुर, और छठा है आपका चास है। ठीक है, और सातवां है आपका हजारीबाग है। ठीक है, तो ये 7 आपका शहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला ऑप्शन तो इन्होंने उच्च शिक्षा संत कोलंबा महाविद्यालय से प्राप्त की थी, ये बिल्कुल सही है डियर कि ये संत कोलंबा महाविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इनका झारखंड से गहरा संबंध था। गीतांजलि की कुछ अध्ययनों की रचना इन्होंने रांची में की थी। तीसरा ऑप्शन है टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूमि मानभूमि तथा झारखंड की प्राकृतिक संस्कृति पृष्ठभूमि को चित्रित करता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा आपका छोटा नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता पर उन्होंने एक लंबी कविता कैमेलिया लिखी है। तो डियर ये भी बिल्कुल सही है। देख लीजिए ये ऑप्शन 2 जो बोल रहा ना कि गीतांजलि की कुछ अध्यायों की रचना इन्होंने रांची में की थी, ये ऑप्शन डियर गलत है। ठीक है, इसमें कथन गलत कथन का बोला है। तो डियर देख लीजिए कि इनकी एक रचना थी शेष कथा, याद रखिएगा शेष कथा, उसमें ना ये संथाली समाज का वर्णन किए थे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा शेष कथा, जिसमें इन्होंने संथाली समाज के वर्णन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। पहला राम नारायण, दूसरा सुखलाल सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय, सरस्वती देवी। तो डियर करेक्ट आंसर है आंसर डी सरस्वती देवी।
इसको ना 12 अगस्त को 1942 में 12 अगस्त 1942 में जब गिरफ्तार किया गया था, हजारीबाग से भागलपुर जेल से में जब ये ले जा रहे थे, तब क्या हुआ, छात्रों ने इनको छुड़वा लिया था, लेकिन फिर 14 अगस्त को 1942 में 2 दिन के बाद इसको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था, सरस्वती देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला तो झारखंड राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति का आर नारायण तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। झारखंड राज्य निर्माण के समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। झारखंड तिलका मांझी के तो डियर ये सबको पता है कि ये तिलका मांझी के जन्मदिवस के दिन पे नहीं, बल्कि बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अस्तित्व में ये आया था, ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्मदिवस कब था? 15 नवंबर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहद वंशी जरासंध अपने पुत्रों को बंदी बनाकर कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था? पहला है आपका उड़ीसा, बिहार, झारखंड, नेपाल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, याद रखिएगा, झारखंड के जंगलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका आंदोलन की अवधि थी? पहला ऑप्शन है, देख लीजिए, 1781 टू 83, 83 से 85, 8020 से 8021, 8031 से 8032। तो डियर करेक्ट आंसर है आंसर बी, 7083 से लेकर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? पहला 85 से 87, 1810 से 1812, संथाल परगना, 8020 से 8021, सिंहभूम, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, 8020 से लेकर 8021, सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? तो डियर आदिवासी महासभा का गठन जो है 1938 में हुआ था, याद रखिएगा। रांची में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, इसका गठन 1938 में हुआ था, याद रखिएगा। इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे थियोडर स्यूरिन थे, और सचिव जो थे वो पॉल दयाल थे, ये याद रखिएगा। और 1939 में क्या हुआ था कि इसका नाम जो है बदलकर आदिवासी महासभा रखा गया था। क्या रखा था? आदिवासी महासभा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो गठन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था, जिसको क्या नाम रखा गया था? तो आदिवासी, ये छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। और बाद में 1939 में इसका नाम बदलकर सिर्फ आदिवासी महासभा किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 ईस्वी की एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 52, 33, 32, 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर आपका सी करेक्ट आंसर है 32, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? पहला ऑप्शन हरेन ठाकुर, मुकुंद नायक, ललित मोहन राय, सुधेंदु नारायण सिंह देव। तो डियर करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए, हरेन ठाकुर, याद रखिएगा, हरेन ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? झिंझी पहाड़ी मंदिर, भूभोर मंदिर, शक्ति मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी, भूभोर मंदिर, याद रखिएगा। कहाँ है? धनबाद में है, ये भी याद रखिएगा, धनबाद में, ठीक है। ये मंदिर जो है आपका धरती की जनजातीय देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चूड़, पान कटा, वाला, तारा काटा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए, याद रखिएगा, चूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ाव गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? पहला तो पाहन, मांझी, महतो, बेगा। तो कौन होता है? महतो होता है, याद रखिएगा। उड़ाव गांव का जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। पाहन जो रहता है ना, पाहन खूट का एक महतो जो होता है, देखिए, तो डियर ये जो पाहन और महतो जो होता है ना, ये आपका उड़ाव गांव का ना, यानी उड़ाव के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, जिसमें उड़ाव गांव का प्रधान जो रहता है उसको महतो कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला ऑप्शन ये है कि भाषा की दृष्टि से हो कुलेरियन समूह में आते हैं। इनकी भाषा हो मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार की है। इस जनजाति ने अपनी एक लिपि वाणन चीती बनाई है। इनका प्रमुख निवास स्थान प्लामू है। तो करेक्ट आंसर है आंसर डी, कि इनका मुख्य निवास स्थान क्या है? प्लामू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति की विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इनमें विवाह की 2 विधियां प्रचलित है, ढोला तथा चढ़ा। वधु मूल्य को इनमें दस्तूरी या झापी कहा जाता है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह
की तरह होता है, या उपरोक्त सभी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, याद रखिएगा। इसमें जितने भी कथन है वो सारा कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुरी जनजाति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ये मुख्यतः दालबूम पूर्वी सिंहभूम की पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसे हुए हैं। दालबूम के बथुरी गांव को क्षत्रिय मानते हैं और भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटोस्टोलेट समूह में रखे जाते हैं। तो देख लीजिए, बथुरी जनजाति के संबंध में जितने भी स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि बथुरी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं और भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटोस्टोलेट समूह में रखे जाते हैं, और ये मुख्यतः दालबूम पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका अंगनई। तो डियर अंगनई है क्या? तो देखिए, एक तरह का चित्रकारी है, नृत्य है या गीत है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए, ये एक तरह का गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पटिया शैली किस जनजाति की शब्दानिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? पहला संथाल, उराव, मुंडा हो। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए, ठीक है, संथाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडी पर्व कब मनाया जाता है? माघ माह के महीना, माघ माह की पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा को, चैत माह की पूर्णिमा को, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है माघ माह की पूर्णिमा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा है जो झारखंड में बोली जाती है, वो किस भाषा परिवार से है? पहला ऑप्शन है मुंडारी भाषा है, इंडो आयरन भाषा है, द्रविड़ भाषा है, मुंडा भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी, याद रखिएगा, इंडो आयरन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 गीतों की पुस्तक कुडुक डंडी के रचनाकार कौन है? देख लीजिएगा, कुडुक डंडी, ठीक है ना। पहला देवल कुजूर, बिहारी लकड़ा, तीजू भगत, जूलियस तिग्गा। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी, बिहारी लकड़ा, याद रखिएगा। 50 गीतों का जो पुस्तक है कुडुक डंडी, उसकी रचनाकार बिहारी लकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुंडाज इन द कंट्री किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है शरद चंद्र राय, जयपाल मुंडा, नीलकंठ मुंडा या भोगला सोरेन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर है, याद रखिएगा, शरद चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? कारो पे, औरंगा पे, अजय पे, दामोदर और भैरी पे। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, दामोदर और भैरी पे। कहाँ है ये? तो ये रामगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमडेगा जिला के साथ निम्न में से किस राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर है आंसर डी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल की ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? पहला शक्ति मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, जमशेदपुर, छिन्नमस्तिका मंदिर, रामगढ़ और भद्रकाली मंदिर। तो डियर करेक्ट आंसर है आंसर ए आपका शक्ति मंदिर, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? कल्याण मंत्री लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, लाडली बेटिया योजना, और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। फिर से अच्छे से देख लीजिए कि बालिकाओं के ड्राफ्ट आउट को रोकने के लिए आपका मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना क्या प्रारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ है? 1 अप्रैल 2002, 5 अप्रैल 2002, 10 अप्रैल 2002, 5 अप्रैल, 15 अप्रैल 2002। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर ए है 1 अप्रैल 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? पहला ऑप्शन विशाल वेजामिन लकड़ा, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पीड़िया, प्रतिभा कुमारी। करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है, दीपिका कुमारी, याद रखिएगा। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोही से किसके संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया? पहला ऑप्शन टिकट उमराव सिंह, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, आंसर बी, शेख विकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिश्यम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1935, 1936, 1942, 1952। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, 1942 में हुआ था। और इनका जन्म जो है रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में एक नेमरा जगह है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है, रामगढ़ में। तो याद रखिएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका
का रेखाचित्र भेजा था, जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ। पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा पाकिस्तान। तो डियर करेक्ट आंसर है आपका आंसर है अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? पहला ऑप्शन धनबाद, दूसरा बोकारो, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा चौथा आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर डी है पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। जो ये गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन जो है, ये झारखंड के जो आपका पश्चिमी सिंहभूम है उससे होकर वो नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किस किस से होकर गुजरेगा, तो बोकारो से होकर गुजरेगा, हजारीबाग से, बोकारो से होकर गुजरेगा, हजारीबाग से होकर गुजरेगा, धनबाद से होकर गुजरेगा, गिरिडीह से होकर गुजरेगा, रांची से होकर गुजरेगा, पूर्वी सिंहभूम से होकर गुजरेगा, रामगढ़ से होकर गुजरेगा, गुमला से होकर गुजरेगा, सिमडेगा से होकर गुजरेगा और सरायकेला खरसावा से होकर गुजरेगा। तो इन सारी जगह से होकर गुजरेगा, लेकिन ये आपका कहाँ से होकर नहीं गुजरेगा, तो पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरेगा। याद रखिएगा ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड बजट 2022-23 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस जिले में मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है? देवघर में, दुमका में, गोड्डा में, साहेबगंज में। करेक्ट आंसर है आंसर बी दुमका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड की चाकुलिया प्रखंड की रहने वाली शोभा हासदा को उनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य हाली मौन के लिए निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है युवा साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021, बाल साहित्य पुरस्कार 2021, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी, याद रखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार 2021। तो डियर यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपका 40 में कितना आया आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।